मान जाओ, मैं मार दूंगा। सालों जब तुम आए थे ना बैच में, इतने से थे, समझ। चप्पल ला मेरा, ये चप्पल देख रहा है? चप्पल मारूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रहता है, सॉरी सॉरी सरफेस पे रहता है, चप्पल मारूंगा 1 सेकंड में। तू स्पैमर, 1 सेकंड में आंसर देने के लिए किसने बोला तुम्हें? 1 सेकंड में आंसर देता है, आर के चप्पल मुंह फुला दूंगा। मान जाओ, मैं रुक जाओ। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। नॉल 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 डन 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 डारा। देखा आपने, ये है फिजिक्स वाले के माननीय प्रोफेसर। व्यवहार तो देखिए। खैर, हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। पिछले 1 महीने में उसने कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर का वीडियो रिलीज किया और उसमें क्या क्या गलतियां हैं, वो अभी इस वीडियो में देखिए। वैक्यूल होता है, कहाँ बताया था? सेल चैप्टर में बताया था। रिमेंबर कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास फूड वैक्यूल भी होता है और उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने का। अरे बाप रे मैम, ये वर्ड तो बहुत भारी सा लग रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि इनके सेल में सॉल्ट की मात्रा को बराबर बनाए रखना। जो काम हमारी बॉडी में हमारे लिए किडनी करती है, वही काम इनके बॉडी में, इनके सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यूग्लिना का किडनी कौन है? यूग्लिना की किडनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। मैम फाइटोप्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है? बेटा फाइटोप्लैंक्टॉन का मतलब है, फाइटो का मतलब प्लांट जैसा और प्लैंक्टॉन का मतलब माइक्रोस्कोपिक। उसमें से एक फेमस एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कौन होते हैं? सिट्रस होते हैं लेमन और ऑरेंज। तो लेमन और ऑरेंज के प्लांट में ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैंकर क्या होता है? ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर। इसको कौन करता है? इस बीमारी को करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। कि इनकी सेल वॉल में एक म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट होती है, चिपचिपी सी एक कवरिंग होती है सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ। ये सिर्फ इनका ही खास पॉइंट है और कहीं ऐसा नहीं होता है। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के चारों तरफ एक चिपचिपी सी कवरिंग पाई जाती है जिसे हम म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट कहते हैं। सो दिस इज स्पेशल पॉइंट अबाउट द सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और कहीं ऐसा नहीं होता। ये आपको दिखा, ये देखिए, ये जो आपको दिखा है इसको बोलते हैं CF0 कपलिंग फैक्टर, और इस यूनिट को बोलते हैं CF1, और इस
पूरे को मिलाकर बोलते हैं एटीपी सिंथेस। इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं एटीपी सिंथेस, जिसकी 2 यूनिट है। एक यूनिट को बोला CF0 और एक को बोला CF1। ठीक, CF1 तो जो मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकली है, प्रोट्रूड निकली है बाहर की तरफ टूवर्ड्स स्ट्रोमा, उस यूनिट को बोलते हैं CF1। और जो मेम्ब्रेन में है, जो कि एक चैनल की तरह काम करती है, उसको बोलते हैं CF0। तो अब आपके जो पिछले 1 महीने में रिलीज जितने भी चैप्टर्स के जितने भी वीडियोस हैं, उनमें फिर से सैकड़ों गलतियां इन लोगों ने की है। जैसे अर्जुना 3.0 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है 50 से अधिक गलतियां करने का। यकीन रिसेंटली रिलीज्ड फोटोसिंथेसिस में भी इन लोगों ने दर्जनों गलतियां की है। कुछ नए मिस्टेक्स भी किए हैं। अभी भी ये पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज या कैरी होता है, कि एक ही होता है। सिर्फ प्लास्टोक्विनोन और NADP प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है या कैरी करता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ाते हैं। FOF1 को अभी भी ये F0 F1 बोलते हैं। और स्कीम इनका लॉन्च हुआ है अर्जुना 4.0। इनमें सेल और सेल डिवीजन चैप्टर्स इन्होंने रिलीज किया है पिछले 1 महीने में। ये वर्स्ट है, कोई मतलब नहीं है इस स्कीम का, इतना कमी है, इनएडिक्वेट है और इतनी गलतियां हैं, बच्चों की तरह गलतियां ये पढ़ा रहे हैं। 2 और चैप्टर्स है अर्जुना नीट 2025 के 11th वीडियोस में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें भी सैकड़ों गलतियां हैं। इन 2 चैप्टर्स के बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल्स में जरूर बात करेंगे। फिलहाल 3 चैप्टर्स का मैं इन्हें करेक्शंस के लिए पहले ही तरह मिस्टेक्स उपलब्ध करा रहा हूं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये करेक्शंस कर पाएंगे, नियत ही नहीं। वो तीनों चैप्टर कौन कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है अर्जुना 3.0, अर्जुना 4.0 का सेल और सेल डिवीजन, और यकीन का फोटोसिंथेसिस। राइट। वायरस के बारे में गलत पढ़ा रहे हैं, प्रियोन्स के बारे में गलत पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में गलत पढ़ा रहे हैं, TMD वायरस के बारे में गलत पढ़ा रहे हैं, और जो साइंटिफिक टर्म्स है, बोटानिकल या जियोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो अभी भी इन लोगों ने भरमार किया हुआ है। कॉपरोफिलस, बेजर्निक, पारामीसियम, फ्रक्टिफिकेशन होता है, फ्रूटिफिकेशन नहीं। तो दर्जनों स्पेलिंग मिस्टेक्स तक ये कर पाते हैं। +2 स्टैंडर्ड का तो सिर्फ पढ़ाना है, और हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज भाई मास्टर्स या PhD स्कॉलर्स होते हैं। इसका मतलब है कि आप गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं है जिसके अनुसार सभी फैकल्टीज पढ़ा पाए। नहीं, ये स्टडी मटेरियल भी निकालते हैं अपना, उसमें लाखों गलतियां होती हैं। हम लोगों ने तो पीछे भी और कंटिन्यू हम लोग उनको गलतियों से अवगत करवा रहे हैं। आखिर हम प्रेस वाले क्या करें? जी हाँ, वो पंच बुक के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसके प्रत्येक पेज में मिस्टेक्स है। सैकड़ों मिस्टेक्स मैंने फोटो के रूप में उपलब्ध भी कराए हैं। ये जो मॉड्यूल्स पतली पतली किताबें देते हैं, दर्जनों बुक्स हैं, उनमें भी सैकड़ों मिस्टेक्स हैं। हमने तो इनकी गलतियों को भारत सरकार के माननीय मंत्री से लेकर सेक्रेटरी साहब सबको अवगत करवा दिया है। उनके तरफ से भी मुझे रिवर्ट दिया गया है, यानी एजुकेशन एंड करियर टीवी को रिवर्ट दिया गया है। लाखों करोड़ों बच्चे जो सस्ता के चक्कर में इनके पढ़ाए सब्जेक्ट के माध्यम से, पढ़ाए विषय के माध्यम से
अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, उसका क्या? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रोफेसर साहब? हमारे जानकारी देने के बावजूद भी वो इसका करेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये शिक्षा माफिया शिक्षा को सिर्फ बाजार बाजार बनाकर छोड़ दिया है, सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी जिंदगी का शिक्षा, उसको बदलने के लिए, सही शिक्षा अपने नौनिहालों को देने के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों को देने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए जनता को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। अगर जनता फिजिक्स वाला पर दबाव डाले कि आप सही पढ़ाना शुरू कीजिए, नहीं तो हम आपका सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर देंगे, आपका बहिष्कार करेंगे, तो ये शिक्षा माफिया बहुत छोटी मोटी चीजें हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये जरूर अपने आप में सुधार करेंगे। मैं बहुत इज्जत करता हूं फिजिक्स वाले का। आपने जो भारत में बच्चों में विश्वास पैदा किया कि तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी अच्छी शिक्षा ले सकते हो, इसके लिए मैं बहुत इज्जत करता हूं आपका। लेकिन ये तुम भी पढ़ सकते हो और मैं तुम्हें गलत पढ़ाऊंगा, ये जो आप गलत पढ़ाने की प्रक्रिया या परंपरा जो शुरू किया, ये समाज को धोखे में डालना है। बच्चों का, ना सिर्फ बच्चों का, हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करना है। आप देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं फिजिक्स वाला, क्योंकि एक बच्चा ही कल का भविष्य है। देश तभी विश्व गुरु बन पाएगा जब वो मजबूत और सही पढ़ेगा, तभी सही बढ़ पाएगा। लेकिन आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं। लोगों ने मुझे मेल किया, मैसेज किया और जानकारियां दी कि भाई आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आप उनकी गलतियां बताते हैं, बहुत ज्यादा समाज सेवा करना है तो आप इन पर केस करिए। क्यों भाई? मीडिया का काम किसी से झगड़ा करना है क्या? हमारा काम आपको अवेयर करना है। हमने आपको इनकी गलतियां, फिजिक्स वाले की गलतियां आपको हम बता रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप अपने बच्चों को फिजिक्स वाले के साथ इनरोल कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही। पहला 8 महीना तो प्राइवेटली इन्हें हम जानकारी मैसेज करते रहे। बिल्कुल। जब इन्होंने करेक्शन नहीं किया तब मैंने पब्लिकली बिल्कुल करना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता के लिए सिर्फ इतनी ही बातें हैं कि हमारा जो काम है, मीडिया का मतलब है माध्यम, और हम माध्यम हैं। हम इनकी गलतियों को आपको बता रहे हैं। हम एक अच्छे मीडिया पर्सन का रोल निभा रहे हैं कि आप तक हम वीडियो पहुंचाने से पहले इनकी गलतियां इनको जानकारी दे देते हैं। यानी फिजिक्स वाले की गलतियां फिजिक्स वाले को ही बता दिया जाता है ताकि वो सुधार कर ले। लेकिन नहीं, और सिर्फ गलतियां नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उन गलतियों का, फैक्ट मिस्टेक्स का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप सोचिए क्या मकसद? या तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं, कैसे अपने आप को बढ़ाना है। झूठा झूठा 1 मिनट का इनके जो फिजिक्स वाला का ओनर है, आपने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स वाला के ओनर का, अलख पांडे का कोई एक चैप्टर का पूरा वीडियो आपने देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और वो स्क्रिप्ट कुछ इस तरह का होता है जिसको कि प्रमोट किया जाता, पैसे लगाकर प्रमोट किया जाता है ताकि लाखों लोग इसको देखें और उसको एक बेहतरीन टीचर के तौर पर स्थापित कर दे। बस इतना ही होता है। यही शिक्षा माफियाओं का सबसे बेहतरीन चीज है कि वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, छोटा सा स्क्रिप्ट लिखता है ताकि लोग उसको देखें और उसके प्रति एक अलग सी भावना को एक अच्छे टीचर के तौर पर देखना शुरू कर दे। आप देखिए ना, फिजिक्स वाला हो, चाहे खान सर हो, चाहे दृष्टि वाले हैं, इन सब का कोई भी चैप्टर आपने नहीं देखा होगा पढ़ाते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो क्लिप देखा होगा। वो भी मैं बोल रहा हूं वीडियो क्लिप। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, मार्केट में खुद को भगवान साबित करने के लिए ये बनाया जाता है। वो कभी भी पढ़ाते हुए नजर नहीं आए आपको। बिल्कुल, शिक्षा को बाजार बनाकर विज्ञापन के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है और
लोगों की भावनाओं को इनकैश किया जा रहा है। कोई नहीं प्रोफेसर साहब, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। आपको अगर अपने बच्चों को इसी तरह से बर्बाद होते हुए देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको जानकारी दे सकते हैं ना। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रोफेसर साहब और इनकी टीम रिसर्च में लगी हुई है। हम आपको अपने हिस्से का फर्ज निभाते रहेंगे। आप गार्जियन के तौर पर, आप स्टूडेंट के तौर पर हमारे वीडियो को क्रॉस चेक कीजिए। हम जो फैक्ट बता रहे हैं, जो उनकी गलतियां बता रहे हैं, आप उसको क्रॉस चेक करिए और सही निर्णय लीजिए। भारत सरकार से अनुरोध है कि आप फिजिक्स वाले जैसे माफियाओं पर तुरंत लगाम लगाएं, क्योंकि ये सब हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। एक मैकाले आया था जो कि भारत पर अधिकार जमाने के लिए, पूर्णतः अधिकार जमाने के लिए हमारी सभ्यता, संस्कृति और एजुकेशन सिस्टम को खराब किया। और ये दूसरे मैकाले का रूप है जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम अपना कर्म करते रहेंगे, हम आपको जानकारियां उपलब्ध करते रहेंगे। लेकिन हाँ, फिजिक्स वाला, हम आपकी गलतियों को छोड़ेंगे नहीं, सत्याग्रह जारी रहेगा। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, एजुकेशन एंड करियर टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। हम पत्रकार हैं, अपना सिर झुका के चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी एक कंट्रीब्यूशन होता है समाज के लिए, और ऐसे माफियाओं से नजर मिलाते रहेंगे। शुक्रिया।